नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम सुखों के कारक शुक्र राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, पुरुषों में विवाह के कारक और सभी के कुंडलियों में धन कारक शुक्र जो है ये अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ, ये ग्रह यानी शुक्र देव जो हैं ये 7 जुलाई को प्रातः 4:31 से लेकर के 31 जुलाई दोपहर का 2:33 तक मिथुन राशि, जो इनके मित्र की राशि, बुध की राशि होती है, इनको छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो राशि परिवर्तन शुक्र का हो रहा है कर्क राशि में शुक्र देव जो होते हैं ये तटस्थ होते हैं। मतलब शुक्र जो है कर्क राशि में ना शत्रु और ना मित्र, दोनों के जैसा फल नहीं देते हैं, ये बीच का फल देते हैं, मतलब तटस्थ फल देते हैं। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन सभी राशियों वालों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि शुक्र जब कर्क राशि में जाएंगे तो ये मकर राशि पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी और ये बहुत ही शुभ और लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि मकर राशि जो है ये शुक्र की मित्र की राशि शनि की राशि है। सबसे पहले मैं आपको 2 जानकारी दे दूं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो देखिए, नहीं तो नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। हालांकि ये ज्योतिषीय गोचर पे आधारित वीडियो है। आपको बहुत बृहद जानकारी चाहिए अपने जीवन का तो अपनी जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं, इससे आप एक अपने कर्म क्षेत्र का आइडिया ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शुक्र जब ये कर्क राशि में जाएंगे तो कुछ लाभ की स्थितियां कुछ क्षेत्र वालों को पड़ेगा। जैसे जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड है, जो व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कार के शोरूम से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक्टिंग या सिंगिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा, या फिर जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मतलब फूडिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का फल अत्यधिक लाभकारी रहेगा। कुछ हद तक जो व्यक्ति जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है कनेक्टेड, जो व्यक्ति पुरानी गाड़ियों को खरीद बिक्री करते हैं, जो कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए और ख़ास करके फैशन डिजाइनिंग वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा शुभ और लाभ की स्थिति देने वाली रहेगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिन लोगों को भी स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, गले से रिलेटेड या नेत्र से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, या फिर मुख से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों में कुछ हद तक सुधार होगा। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड कोई भी अन्य बीमारियां पेट से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड है, तो उसमें भी सुधार की संभावना बेहतर तौर पे होता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब मैं मेष से लेकर मीन राशि वाले बहुत जल्दी और स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि जब शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं राशिफल के श्रृंखला में मेष राशि। मेष राशि या शुक्र के राशि परिवर्तन में प्रॉपर्टी और संपत्ति के योग में आपके वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। घरेलू लड़ाइयों में कमी होना चालू हो जाएगा। नई नौकरी और व्यवसाय के लिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र को शुक्र देख रहे हैं, तो आपके बेहतर रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। विवाह को लेकर के जो समस्याएं या डिस्टर्बेंस थी वो ठीक होगा। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वो निकलते हुए दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ की स्थितियों को दिखाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड बड़े फायदे आपके ठीक होंगे। आपके जीवन साथी का व्यापार अच्छा होगा। जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आपके सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत पुराने संपत्ति का विवाद आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पिता से कुछ धन लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिखेंगी। कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्रों में आपके कैरेक्टर को लेके या आपके काम को लेकर के सवाल जो उठा रहे थे, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। यानी जीवन में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते भी खुल रहे हैं। आपके कंपटीटर भी दूर दूर तक आपसे किसी भी हाल में शक नहीं पाएंगे और आप विजय के ध्वज को लहराना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि ये मारक की स्थिति रहेगी, थोड़ी यात्रा में आपको सावधानी रखनी चाहिए और किसी भी स्थितियों में बहुत ज़्यादा लव अफेयर के चक्कर में नहीं फंसना है। लव लाइफ ठीक होगा लेकिन नहीं फंसना है, और दूसरों के बातों में आकर के अत्यधिक खर्च करने से पूर्व थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए एक सफ़ेद पुष्प प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को आप चढ़ाइएगा। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं तो ये आपको भावुक और संवेदनशील बनाएगा। आपके पुराने रिश्ते जिन जिन लोगों से खराब हुए पड़े थे उसको ठीक करेगा। जिनको अपने जीवन में
कह सकता हूं कि सीनियर अधिकारियों से बहुत ज़्यादा मतभेदता या सालों से प्रमोशन नहीं मिला था, वो रास्ते बहुत बेहतर खुलते हुए नजर आएंगे। आपके खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद या भाई बहनों का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा को लेकर के ऑफिस की तरफ से कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। आप अपने जीवन के हर काम को बहुत ही परफेक्टली करेंगे। जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानियां थी उनके लिए ठीक होगा। जिनका काफ़ी समय से लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल खराब चल रही थी वो ठीक होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में यह दिख रही है वृषभ राशि वाले कि आप फालतू के कर्ज और लोन से जो है मुक्ति पाना चालू कर दोगे। आपके ही परिवार के लोग कुछ आपके पैसे का मिसयूज या पैसे ठग रहे थे, इससे बचना चालू कर दोगे। और इसके अलावा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एकांत विश्वास आएगा जिससे सफलता के बेहतर रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फल आपके जीवन में यह मिल सकता है कि आपके पुराने मित्रों का बहुत बेहतर सहयोग मिलता हुआ दिखेगा और आप अपने जीवन में नए प्रॉपर्टी या संपत्ति बनाने में तत्पर होते हुए दिखेंगे। आपके जीवन में सबसे बड़ी लाभ की स्थिति है कि कहीं आप घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान का फ़ायदा उठा सकते हैं, या कुछ हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट या कुछ गिफ्ट भी मिलने की संभावना बढ़े। मानसिक दबाव कम होता हुआ दिखेगा। जहां भी फंड फंसे हुए हैं सरकारी विभाग में वो निकलते हुए दिखेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वाले, जैसे ही शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेगा आपको विदेश जाने की संभावनाएं अत्यधिक खुलनी चालू हो जाएंगी। आपके सभी मित्रों से तालमेल ठीक होंगे। आपके वाणी के मुख से कड़वे वचन से कुछ लोग परेशान थे, उसमें सुधार होगा। जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक होंगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक होंगे। वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब था, सेपरेशन की स्थिति पैदा हुई पड़ी थी, एक रूपता या एक साथ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपका लव लाइफ के लिए स्थिति बहुत अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता दिखेगा। व्यर्थ का कोई केस मुकदमा या बहुत ज़्यादा कर्ज को लेकर आप जीवन में त्राही त्राहीमाम हुए हैं तो उससे बचना चालू हो जाएगा। वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या विदेश जाने को लेकर के कोई भी संभावनाएं डिस्टर्बेंस हो रहा था या फाइनेंस को लेकर जीवन में परेशानियां हो रही थी, यह बहुत ही परफेक्ट तौर पे सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान की तरक्की है। किसी प्रकार का कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बढ़िया धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन में है या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहा है तो आपके लिए जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कहीं आपके मोटे फंड कोई प्रॉपर्टी को लेकर के या सरकार के पास या इंश्योरेंस वगैरह, बीमा वगैरह को लेकर फंसे हुए हो तो निकलेंगे। ससुराल से भी धन और संपत्ति का लाभ मिलेगा। एलुमनी वगैरह को लेकर के भी कुछ बेहतर संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते थे, परिवार के लोग नहीं पसंद कर रहे थे तो उसमें पसंद करने के विशेष योग बनेंगे। मतलब परिवार के लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। अचानक आया हुआ धन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा संतान कंसीव होने का शुभ समाचार भी आपके झोली में आ रहा है। दांतों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं ठीक होंगी। नेत्र से रिलेटेड समस्याओं में भी सुधार होगा। और कोई भी केस मुकदमा है तो आपको इसमें विजय होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को जो है मिश्री का भोग लगाइए, समय बेहतर जाता हुआ दिखेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब शुक्र आपके जीवन में राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके लग्न भाव में ही बैठेंगे। जैसे ही ये लग्न भाव में बैठेंगे आय का और सुख का मालिक आपको बहुत ही मानसिक तनाव देगा। आपके रुके हुए काम को लेके या जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं इसको निकालने को लेकर के। लग्न में चंद्रमा का बैठने से प्रबल राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ जाता है, जिसके कारण आपके सारे पुराने पेंडिंग काम में रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन अच्छा होना चालू हो जाएगा। मनचाहा विवाह के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होना चालू हो जाएगा। व्यापार में आपके कंपटीटर या प्रतिद्वंदी जो है आपके समक्ष दूर दूर तक टिक नहीं पाएंगे। सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति का सुख जो नहीं मिल रहा है वह आपके जीवन में मिलता हुआ
चालू हो जाएगा। आपके माता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छी होंगी। कहीं से भी धन की आपके जीवन में कमी होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। इसके अलावा आप किसी को पसंद करते थे तो प्रेम विवाह से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। पार्टनरशिपिंग का या मोटे फंडिंग जो आपके फंसे हुए थे वो 100% निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, आप अपने जीवन में बहुत संवेदनशील रहने वाले हैं और साथ में जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रहा था तो वह सेल होता हुआ दिखेगा। कहीं परिवार के साथ घूमने की व्यवस्था बन सकती है। कोई महंगे गिफ्ट भी मिल सकते हैं और सैलरी में आपका इंक्रीजेशन दिख रहा है और व्यापार में अत्यधिक धन का लाभ दिख रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए माता लक्ष्मी के समक्ष प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जलाइए और उसी से थोड़ा घी निकाल के अपने मस्तिष्क पे तिलक के रूप में आप लगाइएगा। सिंह राशि वाले, शुक्र का यह राशि परिवर्तन क्या फल देगा? प्रिय सिंह राशि वाले, आपकी कुंडली में मात्र एक शुक्र ही ऐसा होता है कि जहां भी बली हो आपके बर्बादी का कारण बनता है, जहां कमजोर हो वहां सुवस्थ स्थिति पैदा करता है। तो द्वादश भाव का शुक्र आपके लिए कमजोर स्थिति है और तटस्थ अवस्था में बढ़िया फल देगा। आप ऐसे लोग जो आपको बहुत तनाव या बहुत टेंशन दे रहे हैं, ऐसे लोग जो व्यर्थ का दिखावा कर रहे हैं प्यार का, ऐसे लोग जो आपके फायदे निकालने के लिए आपके साथ रह रहे हैं, इन दिनों उनका असली चेहरा सामने आएगा और उन लोगों को अपनी जिंदगी से आप बाइकाट करते हुए नजर आओगे। बहुत मोटे और कर्ज को जो है आप खत्म करने वाले रहोगे। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के सीरियस रहने वाले हो। इसके अलावा गुप्त शत्रु से आप बचना चालू कर दोगे। सरकारी विभाग का आपको लाभ बढ़िया मिलेगा। फॉरेन जाने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। संतान के सुखों की प्राप्ति अच्छी होती हुई दिखेंगी। लव लाइफ को लेकर के कोई कंफ्यूजन था वो ठीक होता हुआ दिखेगा। अपने भाई बहनों के ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा निछावर थे, बहुत पैसे खर्च कर रहे थे, इसमें कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा द्वितीय संतान से तालमेल की स्थितियों में कुछ हद तक सुधार की स्थिति भी देखने को मिलेगी। सिंह राशि वाले, कर्म क्षेत्र में आपके सीनियर कोई आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, जिसके चलते आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें नहीं करें, तो अच्छे रास्ते खुलेंगे। आप अपने जीवन में कुछ लोन लेना चाहते हैं या संपत्ति लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेगा क्योंकि आपके मन में इन दिनों चल रहा है। और साथ में जो है सर दर्द, पेट की समस्याओं से रिलेटेड भी आपके जीवन में बेहतर बचाव के योग बनेंगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले, पेट से रिलेटेड समस्या, इसके अलावा जो है आपके सिंह राशि वाले आप अपने जीवन में जो है लव लाइफ को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट है, उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में है कि पिता से तालमेल ठीक होता हुआ कुछ हद तक नजर आएगा, लेकिन पिता के द्वारा कुछ ज़्यादा पैसे का व्यय या डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ बातों को लेकर थोड़ा ससुराल पक्ष को लेकर मतभेद हो सकता है या कुछ बातों को लेकर छोटे भाई बहनों से ही मतभेद हो सकता है। ओवरऑल यही है कि आप पैसे बचाना चाहोगे, परिवार के लोग आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन आप अवश्य कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले, जब शुक्र कर्क राशि में जाएंगे तो आपके लिए महाराज्यों की स्थिति बन जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं। आय भाव में शुक्र बैठेगा जो धन का मालिक होता है। अगर धनेश आयस हो जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता। सबसे पहला आपका जहां भी पैसा फंसा हुआ है वो निकलेगा। काफ़ी समय से हायर सैलरी के लिए नौकरी बदलना चाहते थे वो ऑफर मिलेंगे। सैलरी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा आपके जीवन में। प्रमोशन सालों का रुका हुआ ठीक हो जाएगा। काफ़ी समय से विदेश यात्रा करना चाहते हैं, शुभ समाचार मिलेगा। सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी टारगेट पूरी होगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुल रहे हैं। आपका कोई एग्जामिनेशन है, कोई रिजल्ट है या फॉरेन में एडमिशन कराना है, उसके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से लव लाइफ में आपके जीवन साथी दूर चल रही थी, वह पास आते हुए नजर आएंगे। जिनको विवाह करना है, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, बहुत ही ढंग के रिश्ते आने की संभावना आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आपके जीवन में यह भी है कि आपके और जीवन साथी की किसी कारण से अलग अलग रहने की स्थितियाँ थी, इसमें सुधार की स्थिति बनती हुई दिखेंगे। आप अपने मनोकामना के लिए कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा गले के रोग, पेट के रोग से कुछ समस्याएं थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। मनी शेविंग आपका कुछ होता हुआ दिखेगा।
कुछ करने के लिए आप अपने काम में थोड़ा हड़बड़ी दिखाते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे कन्या राशि वाले ये है कि आपके पास इतने धन आएंगे कि आप संपत्ति बनाने को लेके विचार कर सकते हैं। भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे और माता से भी कुछ हद तक तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। ये राजयोग कारक है, इसीलिए बहुत सारे दुखों से आप बचने चालू कर जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वाले, जब शुक्र कर्म क्षेत्र में आएंगे तो तटस्थ अवस्था में आपके लिए राजयोग बन जाएगा, क्योंकि तुला राशि वाले, तुला राशि के स्वामी तो शुक्र ही होते हैं और यह वीडियो शुक्र पर ही आधारित है। तो सबसे पहला तुला राशि वाले, आपका मानसिक तनाव कम होगा, मानसिक दबाव कम होगा, आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगे हैं या व्यर्थ की बातें बताई जा रही हैं, इससे आप बचना चालू कर दोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि काफी समय से नए नौकरी व्यवसाय के योग नहीं बनते थे, वो बनेंगे राजयोग होने के कारण, क्योंकि शुक्र कर्म क्षेत्र में बैठ रहे हैं, केंद्र का मालिक केंद्र में, तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और अचानक बड़ा प्रमोशन मिलेगा। जो व्यापार के क्षेत्र में है, मोटे कस्टमर आएंगे, मैक्सिमम दुख समाप्त होने की स्थितियों में रहेगा। आपकी यात्राएं सभी लाभकारी होती हुई नजर आएंगी। व्यर्थ का केस मुकदमा से आप बाहर निकलोगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे होंगे। हृदय से, पेट से और पैरों से रिलेटेड समस्याएं ठीक होते हुए नजर आएंगी। कोई पेंडिंग संपत्ति या प्रॉपर्टी है जो या तो आपके नाम नहीं हो रहा था या सेल नहीं हो रहा था, वो सेल होगा। आप अपने घर को थोड़ा रिनोवेट करने का कोशिश करोगे, नई संपत्ति या नए वाहन का सुख मिलेगा। गृह प्रवेश से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। विदेश यात्रा होना तो तय है, कोई नहीं रोक सकता। आपके सपोर्ट में कोई वसीयत या कोई इंश्योरेंस के पैसे वगैरह जो फंसे हुए थे वो आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। कुछ लोग आपके प्रेम में बदनामी कर रहे थे या लव लाइफ को लेकर बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन कुछ रास्ता नहीं खुल रहा था, तो वह रास्ता आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा शुक्र क्योंकि लग्न के मालिक है, आप सोच समझ के किसी काम को बहुत बेहतर बनाते हुए नजर आओगे। और सालों से जो घर में बैठे हुए थे, जिनको लग रहा था मैं हार चुका हूं, कोई नौकरी वोकरी नहीं लग रहा है, जीवन ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा है, मत घबराइए। इस समय नौकरी वोकरी में तरक्की के बहुत बेहतर अवसर मिलेंगे। पिता और माता से पहली बार आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा तुला राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में गंगा जल चढ़ाइए। देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमते हैं तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा जब शुक्र कर्क राशि में जाएंगे? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र कर्क राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान पे बैठ जाएंगे। शुक्र का भाग्य स्थान में जाना तटस्थ अवस्था में कुछ बड़ा फल देगा, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला ये जो उपाय करेगा, आपके ऊपर जो मानसिक दबाव बना है, लोग, परिवार के लोग, शत्रु या फिर जो बाहरी लोग भी हैं या जीवन साथी के द्वारा जो प्रेशर बन रहा था, वो सभी चीज़ों से आपकी मुक्ति मिलेंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में तरक्की मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। जीवन साथी और आपके बीच में सेपरेशन हो गया था या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही थी, वो सभी चीज़ें ठीक होते हुए नजर आएंगी। भाग्य स्थान में बैठा हुआ है शुक्र और द्वादश का मालिक है। जितने भी प्रकार के पासपोर्ट, वीजा या ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या या फॉरेन जाने में समस्या है, वो सभी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को द्वितीय विवाह को लेकर के अत्यधिक समस्याएं हो रही हैं, द्वितीय विवाह की सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। और जिन लोगों का लव लाइफ खराब चल रहा था या रिलेशनशिप किसी प्रकार का भी खराब चल रहा था, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, आपके रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, भाई बहनों के पास, सरकार के पास जो पैसे फंसे हैं वो निकलेगा। सालों का रुका हुआ प्रमोशन इसी समय आपको होता हुआ नजर आएगा। यात्राएं आपके जीवन में लाभकारी होंगी। कंपटीटर अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा था तो वह आप उससे आगे निकलोगे, प्रमोशन हो करके आगे निकलोगे। जिनको नौकरी परिवर्तन करना था, आप लिख लो कि बेहतर नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और इसके अलावा जो है, बहुत हद तक आप कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति करने पे तत्पर हो जाओगे, क्योंकि आप अड़ गए हो कि मुझे अब लोन और समाप्ति करना ही करना है। इसके लिए वृश्चिक राशि वाले, इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति आपकी समय यह है कि आप कहीं धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या फिर कह सकता हूं कि पिता से कुछ लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बन सकती है। जिनके सालों से विवाह के रिश्ते ढंग के नहीं आ रहे थे, इसी समय विवाह के रिश्ते आएंगे और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनके शिक्षा में बाधाएं थे वो ठीक होगा। जिनको फॉरेन एडमिशन कराना है उनके लिए बेहतर फल मिलेगा। ये बहुत बढ़िया रहा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए या लक्ष्मी माँ का आरती दिखाइए।
धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शुक्र राशि परिवर्तन का शुभ फल। प्रिय धनु राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में आय स्थान के अलावा षष्टम भाव के मालिक होते हैं और षष्टमेश का अष्टमेश होने से विपरीत राजयोग तो बनता है, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र बहुत बढ़िया शुभ फल तो नहीं देगा। अतः जिन लोगों का रेगुलर इनकम का सोर्स था उनके इस मामले में तो कमी होगी, लेकिन अचानक धन आएगा क्योंकि ये धन भाव को देख रहा है। यानी जिनका पर डे 200 रुपया आ रहा था, 2-3 दिनों तक 200 भी नहीं आएगा और अचानक 1000 रुपया आ जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस इनकम को रोक करके अचानक इनकम के सोर्स को खोलेगा। अष्टम भाव में देखिए शुक्र विराजमान हो रहा है तो गले से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी पैदा कर सकता है, क्योंकि शुक्र जो होता है काल पुरुष में सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, तो थोड़ा यूरिन से रिलेटेड या गर्भ से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही खुल के और क्लियर बताता हूं, किसी भी हाल में अगर आपका जीवन साथी से मतभेदता है या किसी भी लव रिलेशन में मतभेदता चल रहा है तो इमोशनली आकर के जो है किसी भी हाल में आप बहुत ज़्यादा धन का सपोर्ट मत कर दीजिएगा, पैसा डूबने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। इस मानसिक तनाव में आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा अपने व्यापार और पैसे को लेकर के। जिनको नौकरी परिवर्तन करना है, अगर बेहतर ऑप्शन मिलता है तो करिए, नहीं तो मत करिएगा, गलत झांसे में आकर के फंस सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, माता पक्ष को लेकर के और ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पैसे की कमी नहीं है, पैसे अचानक आ रहे हैं। व्यर्थ के दूसरों के चक्कर में केस मुकदमा से बचिए। कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले, कोई भी सिग्नेचर करने से पहले, कोई भी काम करने से पूर्व मैं बोलूंगा कि 31 जुलाई तक बचना चाहिए आपको। और इसके अलावा जो है अपनी वाणी पे परफेक्ट नियंत्रण करना चाहिए, गुप्त शत्रुओं से बचना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपके अंडर में कोई स्टाफ वगैरह काम करता है उसकी बातों में भी आकर के धन का नुकसान करने की कोशिश मत कीजिएगा। 31 जुलाई तक आपको सावधानी फर्स्ट प्रायोरिटी है। विवाह के योग बनेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे कुंडली वगैरह मिलाए विवाह मत करिएगा, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अवश्य कर लीजिएगा। इस समय थोड़ा डर मुझे इस चीज का है कि गलत लव लाइफ या गलत अफेयर की बातें बाहर ना निकल जाए जिससे आपकी नुकसान हो सकती है, तो इस प्रकार का खतरा है तो बच करके रहिएगा, क्लियर बता रहा हूं। इसके अलावा उपाय को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन मिश्री जो है माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और शुक्रवार के दिन माता दुर्गा को जो है अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो इस प्रकार के अशुभ परेशानियों से बचने की संभावना कुछ हद तक हो सकती है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शुक्र जाएंगे आपकी कुंडली के कर्क राशि में तो सप्तम भाव में क्या असर पड़ेगा। मकर राशि वाले, जब सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जाएंगे, यानी शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र कर्क राशि में जाएंगे, तो आपके जीवन में सबसे पहला आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाओगे। इसके अलावा विवाह के योग अच्छे बनेंगे, जीवन साथी से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कर्म क्षेत्रों में आपकी तूती बोलेगी। जिन लोगों को सालों से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं हो रहा था वह कर पाओगे। आपको मोटे फाइनेंस को लेकर के ऑफर मिलेंगे। काफ़ी समय से आपके और जीवन साथी में जो है सेपरेशन था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे का नुकसान हो रहा है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इंश्योरेंस वगैरह में अगर आपको बहुत पैसे का नुकसान हो रहा था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट आना है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इन दिनों बहुत ज़्यादा आपने पैसे को एक्सपेंस किया है। इन दिनों आपका हेल्थ इशू, पेट की समस्या, आलस्यपन भी बहुत बना हुआ था, उसमें सुधार की स्थिति देखने को मिल जाएंगी। जिनको लव लाइफ में अच्छी स्थितियाँ थी उनका प्रेम से विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। लव मैरिज बहुत बढ़िया है। जिनका अरेंज मैरिज को लेकर रिश्ते नहीं आ रहे थे, ढंग के रिश्ते आएंगे। आप अपने पिता और आपके मध्य में कुछ बड़े फैसले अपने जीवन में लेते हुए नजर आएंगे। जो सालों से घर में बैठे हुए थे, जिनको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, तरक्की के कहीं रास्ते नहीं खुल सकते, बेहतर तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे। पेट की समस्याएं भी ठीक होंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। व्यापार में आपकी कंपटीशन बहुत बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान जो आपका कंटिन्यू खो रहा था वो वापस आएगा। काफी समय से संपत्ति या प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है तो वह भी आपके जीवन में अचानक होता हुआ दिखेगा। लोन लेने की संभावनाएं भी आपके जीवन में बनेंगी। स्थानांतरण के कुछ योग बन रहे हैं। अगर आप अपने घर से दूर है तो घर के पास जाने की संभावना बनेगी। तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात
बात यहाँ पे क्या है कि आपके पुराने कस्टमर जो व्यापार में चले गए थे वो वापस आते हुए दिखेंगे, आपके सीनियर आपको बहुत बढ़िया अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा जो है मनचाहा स्थानांतरण के योग बनता हुआ दिखेगा, और सबसे बड़ी बात है कि व्यर्थ का केस मुकदमा से बाहर निकलते हुए आप नजर आओगे। साथ में कोई भी जॉब या इंटरव्यू का रिजल्ट है तो सभी आपके फेवर में आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का 44 बार पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शुक्र आपकी कुंडली में कर्क राशि में जाएंगे तो क्या फल मिलेगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में डेफिनेटली 4th हाउस और भाग्य स्थान का अधिपति होते हैं, और ये षष्ठम भाव में जा रहे हैं, और षष्ठम भाव में जो है ये तटस्थ फल देता है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि में, कर्क राशि में जो है शुक्र षष्ठम भाव में शुभ नहीं फल देता है। ये मानसिक तनाव आपको बहुत बढ़ाएगा, पैसे के बहुत हैवी एक्सपेंस को ये खड़ा कर सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, आपको जीवन साथी से लेकर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, या जो प्रॉपर्टी या संपत्ति में रह रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा सा विवाद पैदा कर सकता है। नई प्रॉपर्टी और संपत्ति लेने से पूर्व बचे, पैसे कहीं भी एक्सपेंस करने से पूर्व आपके बचे। आपके परिवार के ही कुछ लोग आपकी प्रतिष्ठा या मान या सम्मान की हानि कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो है आपके कोई भी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है या फिर दाम्पत्य जीवन का रिलेशनशिप है या और भी कोई लव रिलेशनशिप है, इसमें बदनामी करने का कोशिश करेंगे। आपके ऊपर कुछ लोन या कर्ज की परिस्थिति को लेकर के डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो है आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आपके ऊपर बहुत हैवी प्रेशर पड़ सकता है। भाग्य स्थान का स्वामी जब अष्टमेश होकर द्वादश को देखेगा तो विदेश जाने से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आ सकता है, विदेश जाके घूमने का कोई शुभ समाचार आ सकता है, लेकिन फालतू एक्सपेंस आपको बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा हर बार की तरह अगर आप बहुत ज़्यादा अपयश या अपव्यय में पड़ते हैं या आपको लगता है कि लोग क्या करेंगे तो फिर से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए इस समय किसी पे विश्वास करने से पहले आपको बचना चाहिए। अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में दूसरे से 31 जुलाई तक कोई शेयर नहीं करना चाहिए। आपको पैतृक संपत्ति वगैरह पे आप एक्सपेंस करने से पूर्व थोड़ा सोचिए, और कहीं भी संपत्ति लेने से पूर्व थोड़ा सोचिएगा, धोखा हो सकता है। लोन या कर्ज की स्थितियों में आपको बचना चाहिए। अच्छे के तौर पे एक बेहतर फल ये है कि कहीं आपको जाना है तो वीज़ा वगैरह लगता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ हद तक जो है पुराने केस मुकदमे में कुछ प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले के लिए तनाव और डिस्टर्बेंस को बढ़ा सकता है। ये आपको पेट का, पैरों का समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए अपना उचित इलाज आपको आवश्यक तौर पे कराना चाहिए, और किसी भी हाल में जो है आपको थोड़ा सा पितृपक्ष के तरफ से मतभेदता से बचना चाहिए या एक्सपेंस से बचना चाहिए। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक उपाय आप कोशिश कीजिए, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगा करके सुबह शाम घी का दीप जलाने का और ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मीन राशि वाले, जब शुक्र जाएंगे कर्क राशि में तो आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव पे ये रहेंगे। मीन राशि वाले, जब ये पंचम भाव पे रहेगा तो ये संतान का पक्ष होता है, तो ये आपके प्रथम संतान से कुछ बात को लेकर के थोड़ा सा मतभेद करा सकता है, यानी मानसिक तनाव प्रथम संतान को लेकर दे सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, आपके लिए क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, थोड़ा सा अस्वस्थता देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा लापरवाही से बचिएगा। इसके अलावा आय स्थान पे देखिए शुक्र की दृष्टि है, तो जिनको विदेश जाना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम हो रहा है, इन चीज़ों में ज़बरदस्त सफलता के योग को खोलेगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, क्योंकि आय भाव को देख रहा है शुक्र, तो आय भाव को देखने का मतलब ये हुआ कि बड़े भाई बहनों से तालमेल तो आपको ठीक कराएगा ही कराएगा। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ महंगे गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकते हैं, या फिर कहीं नौकरी की तलाश में आपके इनकम के सोर्स नहीं बन रहे थे, इनकम के सोर्स बनते हुए रेडी हो जाएंगे, यानी नए नौकरी के लिए बेहतर रहेगा। कोई भी आपका एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है तो ठीक तो होगा, लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र, पंचम भाव में शुक्र बैठ रहा है, तो अगर आप अपने जीवन
जीवन में किसी प्रकार का इंटरव्यू हो या किसी भी चीज़ में आलस्यपन दिखाते हैं या कोई भी काम अवॉइड करने का कोशिश करते हैं तो उसका दुष्ट परिणाम आपके समक्ष आ सकता है। इसके अलावा प्रेम विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं, लव लाइफ बहुत ही अच्छा होगा, लोगों से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों की तरक्की या संपत्ति को लेकर के आपके जीवन में बेहतर फैसले के योग बनेंगे। किसी प्रकार का संपत्ति बंटवारा या डिस्टर्बेंस था वो ठीक होगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो आपकी पब्लिसिटी बहुत बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकलते हुए नजर आएगा। जिनको पढ़ाई में दिक्कतें थी या फॉरेन में एडमिशन कराना था उनके लिए बहुत बेहतर योग नजर आ रहा है। साथ में आपके जीवन में कुछ सबसे बढ़िया लाभ की स्थिति है कि कोई पुराने केस मुकदमा या ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा विवाद है तो उसको लेकर के सावधान रहें। एक्सपेंस करने से पूर्व थोड़ा सा बचें। विदेश जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका शरीर का मोटापा थोड़ा बढ़ सकता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करने का, या फिर जो है अगर आप हर शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाते हो तो भी बहुत बढ़िया फल मिलेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, शुक्र कर रहे हैं अपने राशि को परिवर्तन, कैसा पड़ेगा आपके जीवन में प्रभाव, संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।